नाजरीन, दुनिया भर में शादियों के मौके पर मुख्तलिफ और अजीबो गरीब रस्में अदा की जाती हैं। कहीं जूता छुपाई और कहीं मेहंदी और मायों की रस्में तो आपने देखी होंगी। और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शादियों के मौके पर दिलचस्प रस्में राइज हैं, मगर आज की वीडियो में हम आपको सल्तनत उस्मानिया के वारिस तुर्की में राइज शादी की इंतहाई दिलचस्प और अजीबो गरीब रस्मों के हवाले से मालूमात फराहम करेंगे और ये भी बताएंगे कि तुर्की में लोग शादी कैसे करते हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। सुर्ख बेल्ट। नाजरीन, तुर्की में शादी के दिन दुल्हन का भाई या खानदान का कोई करीबी मर्द रिश्तेदार दुल्हन की कमर पर सुर्ख रंग की एक बेल्ट बांधता है, जिसके बाद दुल्हन घर के तमाम अफराद को बारी बारी अलविदा करती है। यह रस्म इंतहाई कदीम है और सल्तनत उस्मानिया से चली आ रही है। तुर्क दुल्हन को सफेद लिबास पहनना होता है, लेकिन उस लिबास के साथ उसे सुर्ख रंग का बेल्ट बांधा जाता है। यह बेल्ट कंवारी दुल्हन की निशानदही करता है। बेल्ट दुल्हन के मर्द रिश्तेदार जैसे वालिद या भाई बांधते हैं। अगर ये रिश्ते ना हो तो वालिदा या बहन बांधती हैं। इस बेल्ट को अब कुछ खवातीन नहीं पहनना पसंद करती। यही वजह है कि इस सुर्ख रिवायती बेल्ट, जो कि कंवारे होने की दलील होता है, अब तुर्क खवातीन इस रिवायत को खत्म करने की कोशिशों में हैं। उनका कहना है कि इस रस्म की वजह से तलाक याफ्ता और बेवा औरतें एहसास कमतरी का शिकार हैं। जहेज पर बैठ जाना। नाजरीन, तुर्की में जब दुल्हन की रुखसती का वक्त करीब आता है तो दुल्हन के भाई जहेज पर क्यों बैठ जाते हैं? जिस वक्त दुल्हन को अपने वालिदैन के घर से रुखसत होना होता है, उस वक्त दुल्हन के भाई रखे गए जहेज के ऊपर बैठ जाते हैं। नाजरीन, ये एक तरह से हमारे यहां होने वाली जूता छुपाई की रस्म की तरह है। उसके बाद दुल्हा के घर वाले दुल्हन के भाइयों को कुछ पैसे बखुशी देते हैं, जिसे नेग कहा जाता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को रुखसत करते हैं। नमक वाली चाय। नाजरीन, जब दुल्हा वाले दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचते हैं तो उनकी खातिर तवाज़ो मजेदार कॉफी से की जाती है, सिवाय दुल्हा के, क्योंकि दुल्हा को उसकी दुल्हन खुद कॉफी पेश करती है जिसमें चीनी के बजाय नमक मिलाया जाता है, और दुल्हा को वो नमकीन कॉफी चेहरे पर किसी किस्म के तासुरात लाए बगैर पीनी होती है। रिवाज के मुताबिक ये दुल्हा की जानिब से मोहब्बत की अलामत है। पैर पर पैर मारना। नाजरीन, शादी के बाद दुल्हा दुल्हन एक दूसरे के पैर के ऊपर पैर मारकर अपना गलबा जताने की कोशिश करते हैं। जो ज्यादा तेजी से पैर के ऊपर पैर मारेगा, शादी में वही गालिब रहेगा। यह रस्म भी इंतहाई दिलचस्प और मुनफरिद है। दुल्हन जूते पर किसका नाम लिखती है? नाजरीन, शादी से पहले दुल्हन अपने जूतों के नीचे अपनी गैर शादीशुदा सहेलियों और बहनों का नाम लिखती है। दुल्हन के बजाय उसकी सहेलियां भी अपना नाम लिख सकती हैं। जिस लड़की का नाम सबसे पहले मिटता है, रिवाज और रस्म के मुताबिक माना जाता है कि अगली शादी उसी की होगी। नाजरीन, वो तुर्क अफराद जो गांव में रहते हैं वो 3 दिन तक शादी का जश्न मनाते हैं, जबकि शहरों में रहने वाले लोग एक दिन शादी का जश्न मनाकर अगले दिन घूमने के लिए निकल जाते हैं। शादी की तकरीब से कबल दुल्हा और दुल्हन के घर वाले एक तकरीब मुनक्किद करते हैं जिसमें दोनों खानदान आपस में मिलते हैं। इस तकरीब के दौरान तुर्क रिवायती मिठाई बुकलावा एक दूसरे को खिलाते हैं। यह बुकलावा शादी की खुशी में पड़ोसियों और रिश्तेदारों में तकसीम भी किया जाता है, जिससे उन लोगों को उस शादी की खबर के बारे में पता चलता है। नाजरीन, शादी से पहले एक रात को कीना नाइट कहा जाता है। इस रात का इनेकाद शादी से 1 या 2 हफ्ते पहले किया जाता है। यह शादी से कबल होने वाले जश्न की एक तकरीब होती है। इसमें पहले दुल्हन को लाल रंग का एक लिबास पहनना होता है। उसे वो कुछ देर के बाद बदल कर रिवायती लिबास बंदाली पहन लेती है। उस लिबास को रात गए जारी रहने वाली उस तकरीब में उसे पहने रहना होता है। उस तकरीब में दुल्हा अपने दोस्तों के साथ शिरकत करता है। उसमें दुल्हन या फिर दुल्हा दुल्हन दोनों एक साथ तकरीब के पंडाल में दाखिल होते हैं। ऐसे वक्त में दुल्हन के साथ मौजूद खवातीन हाथों में मोमबत्ती या चिराग थामे हुए होती हैं। दुल्हा दुल्हन को 3 मरतबा एक गोल दायरे में एक साथ घूमना होता है और उसके बाद वो बैठ जाते हैं और उनकी एक तरह की मेहंदी की रस्म की जाती है।
दुल्हा दुल्हन अपनी मुट्ठी को उस वक्त तक बंद रखते हैं जब तक उन्हें ससुराल वालों की जानिब से सोने का ब्रेसलेट न पहनाया जाए या मेहंदी के ऊपर सोने का सिक्का न रखा जाए। उसके बाद दुल्हन की मेहंदी की रस्म अदा की जाती है। नाजरीन, जैसे ही कानूनी और रिवायती केक काटने की रस्म पूरी हो जाती है, दुल्हा और दुल्हन की गर्दन के गिर्द लाल रंग की रिबन डाल दी जाती है। उस रिबन के ऊपर शादी में शरीक मेहमान पैसे, सोने का सिक्का और दूसरे तहाइफ वगैरह लटका देते हैं। इन चीजों को मेहमान की जानिब से दुल्हा और दुल्हन के लिए तोहफा समझा जाता है। शादी की तकरीब के इख्तिताम पर दुल्हा दुल्हन का काफिला गाड़ियों की सूरत में निकलता है और शहरों या इलाके की सड़कों पर हारन बजाता है। सड़क पर मौजूद बच्चे दुल्हा दुल्हन की गाड़ी के गिर्द जमा हो जाते हैं। वो गाड़ी रोकते हैं और फिर उन बच्चों को पैसे दिए जाते हैं। नाजरीन, ये कुछ रिवायात हैं जो तुर्क कल्चर का हिस्सा हैं और तुर्की में भी मुख्तलिफ इलाकों और शहरों के हिसाब से कुछ रिवायात तब्दील भी होती हैं। नाजरीन, तुर्की में शादियों के हवाले से हैरत अंगेज तौर पर ओज़मुलो नामी इलाके में पिछले 9 साल से कोई शादी नहीं हुई। चंद हफ्ते पहले यह खबर भी आई थी कि वहां के नौजवान एहतजाज कर रहे हैं, मगर लड़कियां इस देहात में शादी करने पर राजी नहीं हैं। हालांकि नौजवानों की माली हालत भी ठीक है, मगर लड़कियां ये नहीं चाहती कि वो इस देहात यानी ओज़मुलो के लड़कों के साथ शादी करें। ओज़मुलो के लड़के सड़कों पर एहतजाज करते भी दिखाई दिए थे। नाजरीन, यहां आपको इंतहाई हैरत अंगेज मालूमात फराहम करें कि आप जानते हैं कि इस्लाम में मर्दों को 4 बीवियां रखने की इजाजत है, लेकिन 1923 में जब तुर्की में सेकुलर जमहूरियत की बुनियाद रखी गई थी तो 1 से ज्यादा शादियों को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। मगर इस कानून के बावजूद तुर्की के कई इलाकों में ज्यादा बीवियां रखने का भी रिवाज आम है। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।